नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन चौधरी, आपका कृष्णा इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमने पहले अध्याय में उद्देशिका या प्रस्तावना का पढ़ लिया था। प्रस्तावना के बाद में हम संघ और राज्य क्षेत्र का भी अध्ययन कर लिया था। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप या नागरिकता। कोई भी व्यक्ति किसी देश का कैसे नागरिक हो सकता है, उसकी क्या परिभाषा है, किस आधार पर उसकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, उन्हें हम आज अध्ययन करेंगे। देख लेते हैं नागरिकता का। हमारे संविधान में भाग दो में अनुच्छेद भाग दो में हमारे संविधान के भाग दो में अनुच्छेद 5 से लेकर 5 से 11 तक नागरिकता का उपबंध किया गया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं अधिवास के आधार पर नागरिकता ये अधिवास के आधार पर नागरिकता आर्टिकल 5 में दी गई है। अनुच्छेद 5 में अधिवास के आधार पर नागरिकता का वर्णन किया गया है। देखिए दोस्तों, अधिवास के आधार पर कोई व्यक्ति जब नागरिकता प्राप्त करता है तो उसके लिए 3 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? 3 शर्तें हैं। 3 शर्तें बताई गई हैं। ये 3 शर्तें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम देख लेते हैं 3 शर्तों में। एक है उसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो। अधिवास के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या है? उसका जन्म भारत के परिभाषित राज्य क्षेत्र में हुआ हो। दूसरी क्या है? दूसरी है कि उसका या माता पिता या फिर कौन, दादा दादी या नाना और नानी का जन्म भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 के परिभाषित भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो। क्या है? पहली तो है कि उसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हो। दूसरे में उसका या माता या पिता दादा नानी में से किसी का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित जो भारतीय क्षेत्र था उसमें जन्म हुआ हो, तो वह अधिवास के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए योग्य होगा। दोस्तों, तीसरे में क्या है कि उसका जन्म संविधान के प्रारंभ से पूर्व 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में साधारणतः रहता हो, तो उसे हम अधिवास के आधार पर नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, आर्टिकल 5 के बाद में अधिवास की नागरिकता प्राप्त करने के बाद में हम आर्टिकल 6 को पढ़ेंगे। उसमें क्या कहा गया है देखते हैं। आर्टिकल 6 में दिया गया है कि पाकिस्तान से माइग्रेशन या पाकिस्तान से क्या दोस्तों पढ़ेंगे? पाकिस्तान से प्रव्रजन या माइग्रेशन करके आए व्यक्तियों की
नागरिकता। क्या दोस्तों, पाकिस्तान से माइग्रेशन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता किस आधार पर दी जा सकती है? ये आर्टिकल आर्टिकल 6 में वर्णन है। क्या दोस्तों, आर्टिकल 6 में वर्णन है। इनमें भी दो शर्तें हैं। क्या शर्तें दी गई हैं? दो शर्तें हैं, इंपॉर्टेंट है। उसी आधार पर हम कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आता है उसे हम नागरिकता दे सकते हैं। सबसे पहले क्या है भैया, कि कोई भी व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति या उसके दादा दादी, माता पिता, नाना नानी में से किसी का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो। दोस्तों, पाकिस्तान से प्रव्रजित करके आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता में सबसे पहले शर्त यह है कि कोई भी व्यक्ति या उसका माता आने के लिए उसके माता पिता या वो स्वयं खुद दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी भारत शासन अधिनियम जो 1935 में आया उसमें परिभाषित जो क्षेत्र था उसके अंतर्गत जन्म हुआ हो तो उसे हम आर्टिकल 6 के अनुसार नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, अब शर्त दूसरी क्या है, उसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति 19 जुलाई 1948 एक तिथि दी गई है। इसकी भी दो हैं शर्तें दी गई हैं, दो शर्तें हैं, एक तो पहले और एक बाद। ठीक है दोस्तों, अब कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में साधारणता रहता हो तो उसे आर्टिकल 6 के अनुसार नागरिकता प्राप्त या प्रदान की जा सकती है। साधारणतः भारत में रहता हो और कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद में भारत में आता है तो वह किस आधार पर रह सकता है कि वह सबसे पहले उसने पंजीकरण करा लिया हो, उस आधार पर इसे नागरिकता दी जा सकती है। पंजीकरण कराने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 6 महीने भारत के राज्य क्षेत्र में रहना आवश्यकता है। क्या दोस्तों, पंजीकरण के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र में रहना आवश्यकता है, उसके बाद ही उसको नागरिकता प्रदान की जा सकती है। दोस्तों, आर्टिकल 6 में क्या है, कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से माइग्रेशन करके भारत में आता है तो उसे दो शर्तों के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। पहली तो है कोई भी व्यक्ति या उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत शासन अधिनियम 1945 में परिभाषित राज्य क्षेत्र में जन्म हुआ हो। दूसरी है एक तिथि दी गई है 19 जुलाई 1948, उसके पहले कोई व्यक्ति आता है तो साधारणतः रह रहा हो उसे आराम से नागरिकता प्रदान की जा सकती है। एक 19 जुलाई 1948 के बाद में कोई व्यक्ति भारत में रहता है तो उसे पंजीकरण कराना होगा और पंजीकरण कराने के लिए सिर्फ उसे 6 महीने से भारत के राज्य क्षेत्र में रहना आवश्यक है। अब दोस्तों, आर्टिकल 6 के बाद में हम पढ़ेंगे 7, आर्टिकल 7 के बारे में। उसमें क्या है अब देख लेते हैं। पाकिस्तान को
प्रव्रजन पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। क्या दोस्तों, क्या पाकिस्तान को प्रव्रजन माइग्रेशन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता कैसे है? 6 में तो है कि कोई पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारतीय राज्य क्षेत्र में आ रहा है, उसे नागरिकता कैसे दी जा सकती है? अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान में जा रहा है तो उसे किस आधार पर नागरिकता को छीना जा सकता है, और किस आधार पर अगर कोई वापस आना चाहे तो आधार पर दी जा सकती है? देखिए दोस्तों, इसमें भी शर्तें हैं, दी गई हैं। तो कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद में कोई व्यक्ति क्या स्वेच्छा से अपनी नागरिकता या भारत को छोड़कर पाकिस्तान चला गया हो? क्या है? कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद में कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान में चला गया हो, उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। क्या दोस्तों, कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद में पाकिस्तान में चला गया हो, उसे नागरिक नहीं समझा जाएगा। ठीक है दोस्तों। एक है, अगर कोई व्यक्ति वापस नागरिकता प्राप्त करना हो तो कैसे कर सकता है? वही 19 जुलाई 1948 की जो दी गई है बाद वाली शर्त, उसे पंजीकरण कराना होगा और 6 महीने से भारत के राज्य क्षेत्र में रहना होगा। उस आधार पर उसे वापस नागरिकता प्रदान की जा सकती है। अब दोस्तों, यह आर्टिकल 7 में है, अनुच्छेद आर्टिकल 7 में दी गई है। ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया है या दी गई है? आर्टिकल 7 में है। अब दोस्तों, 8 में क्या है, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 8 ठीक है भाई, क्या है इसमें? भारत से बाहर रहने वाले या विदेश रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। ये ऐसा भी हो सकता है सिर्फ भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। क्या? भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। तो दोस्तों, आर्टिकल 8 में दिया गया कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल की व्यक्तियों की नागरिकता किस आधार पर दी जा सकती है? दोस्तों, इसमें एक बात कही गई है कि भारत शासन अधिनियम, क्या? भारत शासन अधिनियम कौन सा? 1935 में परिभाषित जो भारत का राज्य क्षेत्र था, भारत शासन अधिनियम 1935 में जो भारत का परिभाषित राज्य क्षेत्र था, उसमें उनके माता पिता और दादा दादी और नाना नानी में से किसी का जन्म हुआ हो और वो भारत से बाहर रहते हों तो उन्हें भारतीय मूल के व्यक्तियों का दर्जा दिया जा सकता है। क्या? दादा दादी नाना नानी जो भी हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित राज्य क्षेत्र में जन्म हुआ हो और अब वो भारत से बाहर किसी अन्य देश में रहते हों
तो उन्हें भारतीय मूल का दर्जा दिया जा सकता है। क्या भारतीय 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 मूल का दर्जा दिया जा सकता है। ये दर्जा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उनको विशेष वीजा में अलग अलग टाइप से सुविधा दी जा सकती है, और भारतीय मूल व्यक्तियों को बहुत सारी सुविधा दी जाती है, ओनली वोट की ये सुविधा नहीं है। उसके बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 में क्या दिया गया? अनुच्छेद 9 बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? कि इसमें क्या है? नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता की समाप्ति दी गई है। आर्टिकल 9 में कोई भी व्यक्ति उसकी नागरिकता की समाप्ति या उसे नागरिकता से बाहर कैसे किया जा सकता है, वो आर्टिकल 9 में दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति कैसे स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसे भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति युद्ध के समय भारत के दुश्मन देश के सहयोग करता है तो उसकी नागरिकता काट दी जा सकती है। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में क्या कहा गया है? कि संसदीय विधान के अलावा कोई भी रीति से नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। क्या? वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, कि संसदीय विधान के अलावा किसी भी अन्य तरीके से किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 10 में से बाद में 11 में क्या कहा गया है? कि नागरिकता संबंध में जो भी अधिकार या नीति निर्माण की शक्ति है वो किस में दी गई है? संसद में। संसद ही नागरिकता संबंध में जो भी नियम या शर्तें लगाती है वो संपूर्ण अधिकार संसद को दिया गया है। अब दोस्तों, अब संसद द्वारा नागरिकता के संबंध में जो अर्जन की विधियां 5 तरह से दी गई हैं कि नागरिकता अधिनियम 1900, दोस्तों नागरिकता अधिनियम 1955 क्या वर्णन किया गया है? इसमें 5 शर्तें दी गई हैं। सबसे पहले देख लेते हैं किसी व्यक्ति को नागरिकता अधिनियम 1935 के तहत कैसे नागरिकता अर्जित की जा सकती है। सबसे पहले है ए, जन्म से कोई व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में, जन्म से कोई भारत का राज्य क्षेत्र में जन्मा हो या भारतीय राज्य क्षेत्र का हो। बी के अनुसार वंश के आधार पर नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता। और सी के अंतर्गत दिया गया है, इंपॉर्टेंट है भैया, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। उसके बाद में डी क्या है?
पंजीकरण के बाद में देशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर नागरिकता। ठीक है दोस्तों। और अंतिम में है, अंतिम में दिया गया है कोई भी क्षेत्र समष्टि, कोई भी देश किसी अन्य क्षेत्र को जीतता है तो उस क्षेत्र के जो मूल निवासी हैं उन्हें किस आधार पर नागरिकता दी जा सकती है, वो उत्पन्न किए गए हैं। दोस्तों इसके बाद में हम कल वाली क्लास में, नेक्स्ट वाली क्लास में जो मूल अधिकार हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जो 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।